से नेताओं का राज है, जनता का राज नहीं आ पाया। प्रशांत किशोर जी जो 18 महीनों से पैदल पैदल गांव-गांव चल रहे हैं, उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए कि जनता का राज बने इस देश में। जनता के राज का मतलब एक लाइन में यही होता है कि सारे निर्णय करने का अधिकार जनता के पास हो। नेता अभी जो कहते हैं वो होता है, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है। स्वराज का मतलब हुआ जो जनता कहेगी, जो जनता तय करेगी वो बात होगा, वही होना चाहिए। तो जनता अपने लिए तय करेगी, विशेष ज्यादा दूर तक गहराई तक नहीं जाएंगे। तो जनता का राज लाना है, इसलिए जन स्वराज से हमको आपको सबको जुड़ना चाहिए। जन स्वराज का संकल्प क्या है? जब आप जाएंगे, महिला बहनें हैं, जब आप जाएंगे लोगों के बीच में, या और जो भाई हैं, वो क्या क्या संदेश देंगे जन स्वराज का? या जो हमारे कैंप में वॉलेंटियर्स हैं, जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, वो जब जाते हैं जनता के बीच में तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए उन्हें? 2-3 संकल्प हैं, 3-4 संकल्प जन स्वराज के जो हम सबको देना चाहिए। जहाँ भी हम बैठें, चाय पर बैठें, कहीं चाय की दुकान पर बैठें, अपने घर में बैठें, जहाँ बैठें, और जो महिला बहनें हैं जो दूसरे लोगों के घर में बैठें, जो चर्चा करें तो सिर्फ चर्चा की तरह जन स्वराज के संदेश को दे दें। जन स्वराज का एक पहला संकल्प है कि हम सभी बच्चों को अच्छी बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे। जन स्वराज देगा वो। उसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय जो नेत्रहाट या सिमलतला के तरह का है, उस तरह का विद्यालय बनाया जाएगा। बेहतरीन शिक्षा, प्राइवेट स्कूल, किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बढ़िया शिक्षा, ताकि हमारा आपका पैसा बचे और वो पैसा अपने खाने पीने पर अपने लिए खर्च करेंगे आप, उसमें पैसा नहीं लगे। उतना बेहतरीन शिक्षा मिले ताकि उनको रोजी रोजगार मिल सके। जब शिक्षित हो सके तो आपका बच्चा भी डीएम बन सके, कलेक्टर बन सके, एसपी बन सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। यही तो हर माँ चाहती है, यही तो हर परिवार चाहता है। पहला संकल्प वही है। दूसरा संकल्प है रोजी रोजगार सबको बिहार में ही देंगे। रोजी रोजगार उसके प्रतिभा के हिसाब से, जितना जिसको जो क्षमता है, जितना पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, या कोई स्किल्ड वर्कर है, तो जो भी बाहर में हमारे बच्चे मजदूरी करने गए हैं, उसको जन स्वराज आने के बाद बिहार में जब हम जन स्वराज ले आएंगे तो सारे बच्चों को बुला के बिहार में ही रोजी रोजगार की इतनी व्यवस्था कर देंगे कि किसी को भी 10 से 15 हजार 20 हजार तक की नौकरी आराम से मिल जाए, बिहार में ही मिल जाए। उसको अपने पत्नी को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में ही रोजी रोजगार जन स्वराज उपलब्ध करा देगा। प्रशासन से भ्रष्टाचार खत्म करना है। अभी जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतना भ्रष्टाचार बना हुआ है, उसको खत्म करना है। ये तभी हो सकता है जब जनता का राज हो जाए, जनता तय करे। और प्रशांत किशोर जी इसी बात को लेके लगातार 18 महीने से पैदल पैदल चल रहे हैं। इतना कष्ट सह रहे, इतना बड़ा व्रत उन्होंने, इतना बड़ा संकल्प लिया है कि बिहार में लाना है हमको इसी व्यवस्था। वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम आप सभी लोग, सभी हमारे बहनें, सभी हमारे भाई घर घर जन स्वराज के संकल्प को, जन स्वराज अभियान के संदेश को नहीं पहुंचाएंगे। संदेश क्या है मैंने बताया। और भी लोग आएंगे। महिला बहन ने कहा कि यहाँ ही हमारी ट्रेनिंग हो जाए, हम वो व्यवस्था करेंगे। यहाँ आके हमारे साथी हम भी आके यहाँ ट्रेनिंग दे दें सब लोगों को कि जन स्वराज का क्या संदेश है, इसको डिटेल में विस्तृत रूप से इसका विवरण दे दें, ताकि आप लोग भी घर घर जाके, जैसे कोई शिव चर्चा होती है वैसे जन स्वराज की चर्चा कैसे करेंगे, इसको हर एक घर में, हर एक लोगों तक ले जाएंगे। जब लोग समझेंगे तभी तो जन स्वराज आ पाएगा बिहार में, तभी जन स्वराज का राज मतलब आपका राज बन पाएगा। अभी तक आपका राज नहीं है, ये नेताओं का राज है, डीएम का राज है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का राज है। जनता का राज अपने देश में अभी तक नहीं आया है। वही जनता का राज लाना है हम सबको। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम सब लोग बटे रहेंगे और अपना वोट, जो हम लोगों की ताकत है,
जनता की ताकत है वो वोट हमारे वोट को बांट दिया जाता है जाति और धर्म के आधार पर। हमारे एक वोट की कीमत इतनी है कि एक वोट से जनता के हमारे आपके एक वोट से कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये सरकारें भी कैसे चलती है, हमारे आपके पैसे से ही चलती है। तो जनता का ही पैसा भी है, जनता का ही वोट भी है। उसी वोट से प्रधानमंत्री कोई बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, और उसी पैसे से, जनता के पैसे से, जो टैक्स में हम लोग देते हैं जिसको जीएसटी बोलते हैं, उसी पैसे से सरकार भी चल रही है। तो सब कुछ जनता का, तो जनता का राज क्यों नहीं भाई? ये 75 साल से जनता को क्यों ठगा जा रहा है? राज भी हमारा होना चाहिए, जनता का ही राज होना चाहिए। यही संदेश घर घर पहुंचाना है। इसीलिए कैंप में भी बच्चों को भेजना है, अपने बेटों को भेजना है, अपने पति को भेजना है, उनको प्रोत्साहित करके, उत्साहित करके अपने बच्चों को भेजना है, अपने भाइयों को भेजना है, और इस संदेश को घर घर पहुंचा देना है, ताकि सब लोग समझें जन स्वराज की बात। अपना राज, उनका राज कैसे होगा, हमारा राज कैसे होगा, जनता का राज कैसे होगा, ये सब जगह समझा दें, फैला दें, तो आपका राज होने से कोई रोक नहीं सकता। ये अपने पहले बिहार में, उसके बाद पूरे देश में जनता का राज बनना ही बनना है, और जल्द ही बनना है। सबसे पहले बिहार में बनना है। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए, और मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि इस दंडारी प्रखंड से इतने बच्चे जाएंगे उस कैंप में, इतने लोग ट्रेनिंग लेंगे, इतनी महिलाएं ट्रेनिंग लेंगी कि घर घर, पूरे प्रखंड में और पूरे बेगूसराय जिला में जन स्वराज का संदेश पहुंच जाएगा, प्रत्येक घर में। और बेगूसराय हर मामले में अच्छा रहा। यहाँ जब पदयात्रा हुई, तो जितनी पदयात्रा हुई थी 12 जिलों में, सबसे अच्छी पदयात्रा बेगूसराय में हुई। सबसे अच्छा यहीं से रिस्पॉन्स मिला, और इस कैंप का भी बेगूसराय जिला में घर घर संदेश पहुंचाने में भी सबसे अच्छा, सबसे आगे बेगूसराय ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।